हाय रेडियो सिटी 91.1 से मैं हूँ आरजे महक और मेरे साथ ये जो दो बाइकिंग क्वींस हैं, इनफैक्ट 4 है, उसमें से खैर 2 अभी हमारे साथ नहीं है। डॉक्टर सारिका मेहता एंड दुरिया तपिया 10 देशों की सफर है वो बाइक पे करके आए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मैसेज के साथ। पीएम से लेके सुषमा स्वराज जी से लेके सारे जो पॉलिटिकल जो लीडर्स है, डिग्निटरीज है, सबने बहुत ही ज्यादा सराहा है, हमारे सीएम आनंदी जी ने भी। तो चलिए उनकी जो जर्नी है वो हम थोड़ी ब्रीफ में जानना चाहते हैं। सारिका जी वेलकम टू रेडियो सिटी और बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका। एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रेडियो सिटी, महक एंड एवरीबडी फॉर इनवाइटिंग अस एंड knowing our experience and giving this message to the last person through your media. एक्सपीरियंस वॉज ट्रेमेंडस। जितना ट्रैवल हम जितने किलोमीटर्स आगे बढ़ रहे थे उतने किलोमीटर्स हम अपने खुद में जा रहे थे, हम खुद की जो पोटेंशियल है, पावर है, उसको जान रहे थे और वो हमें बहुत शॉक कर रहा था कि इतना पावर हमारे में है कि वी कैन डू वंडर्स। सो जर्नी वॉज एक्सट्रीमली वेरी गुड। इट वॉज ऑनर फॉर अस कि हम आसियान कनेक्टिविटी कर पाए फ्रॉम इंडिया टू सिंगापुर, और वो भी बाइकिंग हमारा जो पैशन है वो एक माध्यम बना कि अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो मैसेज था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो उनका ड्रीम था कि वो लास्ट पर्सन ग्लोबली पहुंचे और वो हम आसियान कनेक्टिविटी थ्रू ग्लोबली वो मैसेज पहुंचा पाए। तो इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। बहुत चैलेंजेस आए लेकिन वो चैलेंजेस को पार करते करते आज हम आप लोगों के सामने हैं विद दैट ग्रेट स्माइल कि अब कोई भी चैलेंज आ जाए वी कैन इजीली फेस देम वेरी वेल। सुपर। अच्छा मैं आपको बता दूं सारे देश है वो 10 देश ये खुद बाइक राइड करके आए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इंडिया से लेके नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया एंड सिंगापुर। मैम क्या क्या प्रॉब्लम्स आई प्लीज बताएं। तो हम बोलेंगे चैलेंजेस आए एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि हम वो सारे चैलेंजेस पार कर पाए। वी वर हैविंग चैलेंजेस और बाइक ब्रेकडाउन्स हो गए। जंगल में हम फंस गए थे जहाँ देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ नक्सलवादी के जो एरियाज हैं। वी हैड अ प्रॉब्लम्स ऑन द बॉर्डर्स के बॉर्डर में नो मैन लैंड्स था और वो नो मैन लैंड्स में हम लोग 36 आवर्स तक वी वर स्टैंडिंग देयर। वी वर राइडिंग ऑन द रूट्स वेयर देयर वर नो रोड्स एक्चुअली, और वो रोड्स ऐसे थे कि एकदम नैरो पैचेस, स्लशी एंड मडी पैचेस थे, फॉगी एरियाज था एंड टोटली माउंटेन टेरेन्स थे कि वहाँ के लोकल राइडर्स भी दे थिंक ट्वाइस टू गो ऑन दैट रोड, दे हैव नेवर बीन राइडिंग ऑन दिस रोड, और हमने वो रोड्स पास किए। वी वर स्टक विद द बॉर्डर्स वेयर वी वर स्टक फॉर 4 days ऑन दैट पर्टिकुलर बॉर्डर के रूल्स इमिडिएटली चेंज हो जाते हैं। वी वर स्टक देयर एंड लॉट मैनी challenges. This is just few of them. We had a very big thing like we all are vegetarians, so it was a food problem, language problem, but all the difficulties I always believe that only you yourself can face it and you yourself can आप ही वो पार कर पाते हैं। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, लोगों के ऊपर आधार रहते हैं, तो वी आर नॉट एबल टू गो थ्रू। लेकिन ये फर्म था कि ओनली वी कैन फेस दिस प्रॉब्लम्स, वी कैन फेस दिस चैलेंजेस एंड दैट is how we completed this 10 nation ride. मैम मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमेशा फीमेल्स के लिए कहा जाता है कि वो अच्छी ड्राइविंग नहीं करती है, बहुत मजाक बनाया जाता है, बहुत जोक्स भी होते हैं, तो आपने तो 10 देश बाइक पे जाके साबित कर दिया है कि विमेन अगर अच्छी ड्राइवर नहीं है तो वो इतनी अच्छी राइड कैसे पार करके आते हैं। ये आंसर मैं मेल्स को नहीं फीमेल्स को बोलना चाहूंगी कि आप लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं जो सोसाइटी, जो मेंस जो बोलते हैं कि फीमेल्स, विमेन्स कैन नॉट डू दिस, विमेन्स कैन नॉट डू दिस, दे आर नॉट गुड एट दिस। सो कम आउट ऑफ दैट बैरियर। प्रूव लोगों को नहीं करना है, खुद को प्रूव करना है कि यू हैव ऑल द पावर्स इन यू एंड यू कैन डू इट। इफ अदर्स कैन देन व्हाई कांट यू? सो जस्ट कम आउट ऑफ योर ओन कंफर्ट जोन, रीच एंड चेज योर ड्रीम्स, नो मैटर इट इज बाइकिंग, माउंटेनियरिंग और द एबिलिटीज, आपके अंदर जो एबिलिटीज है उसको चेज करिए एंड यू कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल एनर्जी फील हो रही है, काफ़ी गूज बम्स भी आ रहे हैं और बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है दोनों बाइकर्स से। अच्छा मैम, जब आप वापस आए तब पीएम मोदी जी ने, सुषमा स्वराज जी ने, बहुत सारे डिग्निटरीज ने आपको वेलकम किया, तो प्लीज़ वो एक्सपीरियंस बताएं। वो एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ही बढ़िया था क्योंकि हमारे पूरे जर्नी की जो भी क्रंचेस थे वो पीएम खुद उसके ऊपर देख रहे थे एंड आफ्टर वी केम बैक ही वाज सो हैप्पी एंड ईगर। छोटी छोटी बात के ऊपर बहुत
बहुत ध्यान रखते थे कि आपने सूरती भोजन कैसे मैनेज किया, आपने ये चैलेंजेस आई आपने कैसे मैनेज किया, किन किन लोगों को मिले, और ये मैसेज जो था उनका वो कैसे हमने कहाँ कहाँ पहुंचाया, क्योंकि बहुत सारी जगह से उनको ये न्यूज़ मिल रहे थे। सो ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि ये मैसेज हमने एक यूनिक तरीके से सबको पहुंचा, ये ग्लोबली मैसेज हो गया। सुषमा स्वराज जी का क्या कहना था, सूरती फीमेल्स इतनी आगे बढ़ी उसके लिए? इट वॉज अ शॉक फॉर हर ऑल्सो दैट सूरती फीमेल्स, और वो भी गुजरात से 4 फीमेल्स, ये कैसे अपने कल्चर को साथ लेके, अपने फैमिली वैल्यूज को साथ लेके ये कैसे मुमकिन हो पाया, उन्होंने पूरा जान ली। और उसके साथ साथ शी हैड हेल्प्ड अस अ लॉट, फॉरेन मिनिस्ट्री ने बहुत ही हेल्प की, जहां हम म्यांमार बॉर्डर पे फंस गए थे तो उन्होंने बहुत सारा हमें सपोर्ट भी किया था। और सपोर्ट के साथ साथ उनको ये बहुत ही बढ़िया लगा कि हमने अपने वैल्यूज को नहीं छोड़ा है। एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट आप कोई भी चैलेंज लेते हो, कोई भी खुशी आपको मिलती है, अगर आपके फैमिली, आपके सोसाइटी आपके पास नहीं है तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हमने जब ये राइड शुरू की तो सबको कन्विंस करके, सबको साथ लेके हमने ये पूरा सफर हमारा तय किया। सो दैट इज व्हाई वी आर रियली रियली फॉर्चुनेट इनफ। सो थैंक यू सो वेरी मच सारिका जी एंड दूरिया एंड जो साथ में है ख्याति देसाई एंड युग्मा देसाई, कुडोज टू यू, कंग्रेचुलेशंस। और रेडियो सिटी 91.1 की टीम आपको सैल्यूट करती है। थैंक यू सो वेरी मच।